हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आप सभी को। ठीक है। और सभी अपना ध्यान रखो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और अगर किसी भी टाइप की एडिक्शन में हो आप, ओके, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उस एडिक्शन को अब छोड़ सकते हो, या फिर टाइम आ चुका कि अब आपको उस एडिक्शन से बाहर निकलना है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई अल्कोहलिक पर्सन हो सकते हैं जो कि लाइक अल्कोहलिक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से एडिक्शन है, बट कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंस हो रखे हो उस चीज़ के ऊपर कि अगर कुछ ज़रा सी टेंशन होती है या कोई बर्डन आपके ऊपर आता है तो आप लाइक सहारा लेते हो ऐसी चीज़ों का। तो अब यूनिवर्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं बार बार कि आपको वो चीज़ को छोड़ना है। और देखो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जनरेट की गई हैं, ठीक है। आपका लॉजिकल माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव है ना कि आपने उन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए बिल्कुल अड़ गए थे सामने कि हाँ हाँ जो होगा देखे जाएंगे, कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उस चीज़ को लाइक रात में टाइम से सोना या उन चीज़ों को पूरा करने के लिए आप कहीं ना कहीं एडिक्शन में गए। ठीक है, वो एल्कोहलिक एडिक्शन ही लग रहा है। तो बट राइट नाउ द थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं अब आपको डायरेक्शन मिलने लग गई है कि आपके लाइफ में इतनी सारी हर्डल्स क्यों आई हैं। रीज़न अलग था। आपको स्पिरिचुअल बनाना के लिए यूनिवर्स की वो एक सारा रास्ता है, ना कि आप अपने आप को अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लो। ठीक है। तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना है, और जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से स्पिरिचुअल, अपना लॉजिकल माइंड से काम करना नहीं बंद करते हो, तब तक आपकी लाइफ में ये सर्किल चलते ही रहेगी, चलते ही रहेंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, लॉजिकल माइंड का वर्क करना ज़रूरी होता है। इट्स वेरी अंडरस्टूड कि आपको चीज़ों को देखकर, सोचकर, समझकर करना होता है। बट ये भी नहीं है कि आप लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ एनर्जीज होती है, यूनिवर्स क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, उन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ओके। तो और जब तक आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल नहीं बन जाते, डाउट करना छोड़ देते हो और बेसिकली अपनी जर्नी को समझते हो, तब तक आपके लिए साइकिल जनरेट करी जाएंगी। और आपको जब तक पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो एज अ सोल, तब तक आपको ये ट्रिगर्स मिलेंगे और आपको जो भी आपकी एडिक्शन है वो बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। ठीक है। तो अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। एंड काफ़ी टाइम से किसी के लिए आ रहा है कि अगर आप वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आपको पुश किया जा रहा है कि आपको वेजिटेरियन में कन्वर्ट होना है। देखो, अगर आपका ऐसा प्लेस है जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब बाय चॉइस अगर नॉन वेजिटेरियन बने हो तो आपको अब हिंट दिए जा रहे हैं कि अब आपको वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो जाना पूरी तरह से। ठीक है। क्योंकि अभी राइट नाउ आपके हीलिंग करी जा रही है पूरी बॉडी की, सेल लेवल की। तो हर एक टॉक्सिसिटी को आपकी बॉडी से रिमूव करा जा रहा है। और जो पैटर्न्स आपके लाइफ के, आपके डीएनए में कोड हो रखे हैं, उनको आपने पूरा कर लिया है। अब उन पैटर्न से आपको रिलीज़ कराया जा रहा है। तो इसीलिए आपको पूरी तरह से क्लीन किया जाएगा। तो अब यूनिवर्स उस चीज़ पर ही फोकस कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि अगर आज अमावस्या है और कोई ना कोई ट्रिगर आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपको गुस्सा दिलाया जाएगा या किसी भी वे में, और आपको आपकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट किया जाएगा। ठीक है। आप बट आपको उस चीज़ को अच्छे से हैंडल करना है, प्यार से हैंडल करना है, चीज़ आपके फेवर में ही आएगी, काम आपके फेवर में ही बनेगा। बट लेकिन जो सेकंड पार्टी है आपके अगेंस्ट में, जो भी सिनेरियो हो सकता है, वो थोड़ा सा आपको लाइक अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बट एट द एंड आपका ही सुना जाएगा, क्योंकि ऑथेंटिसिटी की बात है। ओके। तो आप ऑथेंटिक हैं तो आपके फेवर में ही चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं। बाकी अभी मैं कार्ड से देखती हूँ कि यूनिवर्स क्या बोलते हैं आपके लिए। ठीक है। ओके।
आपकी लाइफ में राइट नाउ एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करी जाएगी बाय द यूनिवर्स, जो कि आपको फाइनल किसी चीज़ से निकाल देगी, फाइनली निकाल देगी, किसी चीज़ से पूरी तरह से निकाल देगी। ठीक है, आप डिसीजन लेकर भी नहीं ले पा रहे हो कोई चीज़ को लेकर के, और पूरी तरह से आपको फील होता हो कि हार चुके हो, हरास हो गए हो। ठीक है, और खुद से जब आप कोई स्टेप नहीं ले पाते तो यूनिवर्स आपको फोर्स करते हैं। ठीक है, आप खुद में थक गए हो, हार गए हो, तो अब यूनिवर्स आपके लिए स्टेप ले रहे हैं। वो स्टेप आपको ऐसा लगेगा कि हड़बड़ाहट आ गई आपकी लाइफ में। ठीक है, टावर मोमेंट आएगा एकदम से, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होना, बीमार होना, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, कलेक्टिव के लिए सबका अलग अलग है। ठीक है, उस चीज़ से निकल करके आप फाइनली कोई एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जहाँ पर आप अपने आप को उस परिस्थिति से निकाल लोगे जो आपको कभी भी इमोशनली फुलफिल नहीं कर पाई, जहाँ पर रहकर आप कभी खुश थे ही नहीं। ठीक है, जहाँ पर आपको आपके एज अ पर्सन होने की खुशी दी ही नहीं गई है। ठीक है, आप वहाँ से ये जैसे इंसान है ना जिसके 8 कप्स है। ठीक है, कप्स पूरे के पूरे सामने हैं, बट उसने उन कप से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया और अब वो अपना आप निकल चुका है। ठीक है, और निकल भी किस वे में रहा, अब आपको गुस्सा है, आपको उस चीज़ पे गुस्सा है कि मैंने इतना कुछ किया है, स्टिल सामने वाले इंसान ने, सामने वाली परिस्थिति ने, सामने वाली कंडीशन ने, जो भी है, उन्होंने कभी आपको उतनी तवज्जो दी ही नहीं है। ठीक है, इसलिए अब आप फाइनल वॉक डाउन वहाँ से कर रहे हो, और ये आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर के आता है वो मैं देखती हूँ। बट येस, विद इन नेक्स्ट 14 to 15 डेज आप अपनी लाइफ में एक ऐसा फेज ज़रूर देखोगे जहाँ पर आप किसी चीज़ से पूरी तरह से निकलने के लिए अपने आप को कंपेल कर लोगे, या फिर यूनिवर्स कंपेल करेंगे, क्योंकि आपसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं फिर से दब जाते हो, डर जाते हो वो, और यूनिवर्स से आप हेल्प मांग रहे हो, तो यूनिवर्स अब आपकी हेल्प के लिए तैयार हो चुके हैं। डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम आपके लाइफ में लाया जाएगा, और 2 से 3 दिन का कुछ ऐसा समय रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में, जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपका लड़ाई झगड़ा, कोई भी कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको पूरी तरह से आपकी पावर्स का एहसास दिलाएगी। आपको पता लगेगा कि हाँ, मुझे अब ये चीज़ को कर देना है, अब इससे ज़्यादा नहीं और नहीं। ठीक है, ओके, अगेन ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है। ठीक है, तो और ये जो क्लियर होगा ना आपका रास्ता, ये डायरेक्ट आपको क्लियर करके आपके ट्विन फ्लेम तक लेके जा रहा है आपको। ठीक है, और ये ऐसा जर्नी आपने क्रॉस की है जो कि अगर एक टाइम पीरियड के लिए आप अपने बैठ कर अपने आप को एनालाइज करो तो आप पाओगे कि आपने खुद से नहीं किया है। हर एक स्टेप आपसे करवाया गया है, आपने पूरी एफर्ट डाले, आपने हर एक चीज़ को लाइक वो बोलते हैं ना, बांध के रखा कि ये चीज़ को वहाँ ना पता लग जाए, वहाँ कन्वे ना हो जाए, यहाँ ना हो जाए। बट एक इंसान जब वो भर जाता है ना पूरी तरह से कि सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई चीज़ हाथ में है नहीं, तो ये शायद मेरी किस्मत का पार्ट ही नहीं है, अब इसको लेट गो कर देना ही बेहतरीन होगा मेरे लिए। जैसे ही आप अपना ऊपरले वाला स्टेप ले लोगे, ये आपकी एनर्जीज वाइज डिवाइन इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये हर एक के लिए नहीं है, ये कलेक्टिव की रीडिंग है। तो ये, और जो कलेक्टिव की रीडिंग होती है वो समटाइम किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए एज इट इज़ निकल आती है, परफेक्ट, बिल्कुल एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, तो ये समटाइम होता है किसी न किसी के लिए, तो ये जिसके लिए भी है, ये पर्टिकुलर उनके लिए ही है कि आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट तक लेकर यूनिवर्स खुद से जा रहे हैं। वहाँ पर जा कर के यू विल फील कि हाउ लाइक आपको सामने वाला पर्सन आपको ये फील कराएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं वो इंसान आपको ये चीज़ दिखाएगा। ठीक है, आप दोबारा से आप अपने आप को उन परिस्थिति में देखोगे जहाँ पर आप पाओगे कि हाँ, अ, मैं भी लाइक कुछ चीज़ को डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, तो समथिंग प्राउड मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये प्राउड मोमेंट तब होगा जब आप एक परिस्थिति से निकलोगे
दूसरी परिस्थिति को आप एक्सेप्ट करोगे और ग्रेसफुली आप उस चीज़ को हैंडल करके और फाइनली आप अपनी लाइफ के इस कर्मा को कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो आपकी लाइफ का वो कर्मा कंप्लीशन के लिए जा रहा है जहाँ पर आपको आपके होने के एहसास को आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये देखो, आप पूरी तरह से कोई चीज़ को बार बार सोच रहे हो, फिर एक सेकंड रिपीट हो रहा है, फिर आप उस चीज़ को नकार रहे हो, फिर एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर नकार रहे हो। ये किसी भी इंसान के लिए हो सकती हैं जो कि अपने आप को और ठीक है। देखो 3 कार्ड थे, एक उसके नीचे छुपा हुआ था, तो समथिंग इज हिडन, समथिंग आपसे हिडन है। जैसे ही वो चीज़ आपको पता लगेगी ना, और ये आपका टावर मोमेंट वही हो सकता है, जैसे कुछ आपको नेक्स्ट पर्सन के बारे में पता लगती है तो आपको इतना ज़्यादा लाइक अपने आप को बुरा फील होगा एक टाइम के लिए कि जब इतना तक मेरे साथ हो गया है तो अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप फाइनली किसी चीज़ को पता करने के बाद में आप अपने डिसीज़न लेने के लिए जा रहे हो, और जैसे ही आप वो डिसीज़न लेते हो देन वो डिसीज़न आपको आपकी लाइफ की सबसे बेहतरीन खुशी की तरफ लेकर के जा रहा है। ठीक है, यस। शायद आपका पैसा जो भी था आपके लिए, तो वो आपने अ, रुक गया था, या कहीं से आपका अप्रेजल आना है, या आपकी प्रमोशन थी, या आपका खुद की इन्वेस्टमेंट थी, तो वो कहीं ना कहीं रुक गई थी। बट द थिंग इज़ दैट कि वो प्रोटेक्टेड है, वो सेफ है, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, वो आपको दिया जाएगा। बट उसी चीज़ के थ्रू आपकी कुछ अवेकनिंग कराई गई है, तो आपको उस चीज़ के लिए भी नहीं वो सोचना। वहाँ उसी एरिया में आपको ज़रूर जस्टिस मिला जाएगा। आपको जितना आपने अपने टाइम में अकेला टाइम पीरियड निकाला है, उतना ही आपको अब लाइफ में सेलिब्रेशन दिया जाएगा, उतना ही आप ग्रीनरी में देखोगे अपने आप को, उतना ही खुशहाल लोगों के बीच में देखोगे, उतनी ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आप फील करोगे। एंड यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड, द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है जो कि किसी अपनी फेमिनाइन्स के लिए कोई मैरिज प्रपोजल लेकर के जा रहे हैं। तो ये भी चांसेस है यहाँ पर कि जो अभी 24 का एंड रहेगा, तो यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम्स की शादी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और देखो, ये कलेक्टिव की रीडिंग है, आपको अपनी जर्नी का खुद से पता होता है। ठीक है, तो आप दूसरे की चीज़ को सुनकर अपने ऊपर मत इम्पोज किया करो। ठीक है, हर साल में हर चीज़ होती है, हर एक पोर्टल पे हर एक एनर्जी आती है, तो आपको ये खुद देखना कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कौन सी कितना आपने कवर कर लिया अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हर साल की ट्विन फ्लेम्स की अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो किसी और की नहीं हो रही होगी। तो कलेक्टिव में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, तो किसी न किसी की तो डेफिनेटली हो रही है। और यहाँ पर जिसकी भी हो रही है उसको ये ज़रूर बोला जा रहा है कि अपने लॉजिकल माइंड से वर्क करना बंद कर दो। जितना लॉजिकल माइंड चलाओगे उतने ही अपनी जर्नी को डिले करोगे आप लोग। ठीक है, और ये मैस्कुलिन के लिए होता है, ये बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत लॉजिक देख करके बहुत इगोइस्टिक होते हैं, बहुत लाइक अपनी जो इनको लाइफ में अचीव हुआ है, जो कि बाय गॉड ग्रेस होता है, और इनको लगता है कि हमने कर लिया है, हमने मेहनत डाली, वो चीज़ हो गया है। ठीक है, वो होता है, एक पार्ट होता है, बट एवरीथिंग इज गॉड गिफ्टेड। आपके पास भी वो चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है, और वो जैसे ही रुकते हैं ना तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ, वो सब कुछ मतलब एक पार्ट था। तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है, और जो भी है आपको अपने कर्मास पर पूरा प्रॉपर ध्यान देना है। बट लेकिन जो कर्मास से आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं ना, जो आपके कर्म से आपको जो आपको फल मिलता है, कभी भी उस फल पे ना लाइक ईगो नहीं दिखाना चाहिए, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं दिखाना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं देखना चाहिए कि अगर मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है, जब दूसरा सामने वाला नहीं कर रहा तो नहीं हो रहा, शायद उसके एफर्ट्स में कमी है। नहीं, समटाइम एफर्ट्स उस सामने वाले पर्सन के आपसे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आपको कब मिलना है, क्या मिलना है, और आप किसकी प्रेजेंस में आपको कितना मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। और ये आप अपनी लाइफ के लाइव एग्जांपल अपनी सराउंडिंग में देख सकते हो इजीली। कोई लोग बड़ा इजीली मतलब थोड़े से कम एफर्ट में चीज़ें ज़्यादा मिल जाती है, कहीं लोगों को एफर्ट डालते रहते हैं फिर भी उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो एवरीथिंग इज कि आप के सराउंडिंग में है कौन, आपका कितना फेथ है, और आप क्या अपनी चीज़ किस्मत में लिखा करके लाए हो।
और उससे सबसे ऊपर तो देखो आपका कर्म रहता है, जितना आप कर्म करते हो चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारा कुछ आपके लिए ही किया गया है, एंड अब आपको पूरी तरह से इमोशनली मैच्योर बना दिया गया है, ठीक है। और अब लाइक आपको एक चेयर, ऐसी चेयर दे दी गई है कि चारों तरफ आपके समंदर है, फिर भी आपको कोई घबराहट नहीं है। आप अपनी पोजीशन पर बैठ चुकी हैं, अब आपको आपकी पोजीशन से कोई भी नहीं हिला सकता है, ठीक है। इमोशनली आप इन्वेस्ट करोगे तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहाँ पर आपकी ही ऑरा और वाइब्रेशन की अ, सामने कोई सोल है, ठीक है। तो ये कुछ एरो से ही मैसेज आ रहे हैं। बाकी मैं एक बार ओरेकल से भी देखती हूँ आज आप लोगों के लिए। ओके, तो अगर किसी को यहाँ पे ये लगता है, बार बार सोचते हो कि आपको यहाँ पर ना किसी के माइंड में बार बार ये आ सकता है कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव अटैक है, कुछ ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, तो आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। आपको आप और आपके लव्ड वंस पूरी तरह से सेफ़ हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका यूनिवर्स की तरफ से पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको दी गई है, ठीक है। और आपके जो कंक्लूजन्स हैं वो अब पूरा मतलब वो बिल्कुल रीच में आ चुके हैं आपकी। आप कुछ भी कंक्लूड करके आप आगे डिसीजन लेते हैं तो वो आपके फेवर में ही जाता है, ठीक है। मतलब आज और अब आपको टाइम आ चुका है कि अब अपना वर्ल्ड को दिखाओ कि आप हैं कौन, ठीक है। आपकी रियल साइड क्या है, आपका क्या पावर है, क्या आपका ऑथेंटिसिटी है, कितने यूनिक हैं आप, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स को ये ज़रूर बताना है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि जो भी अभी सिचुएशन है ना आपकी, आपको ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको प्यार से डील करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर आपको बोला जा रहा है कि जो अभी आपकी हालात चल रहे हैं ना, वहाँ पर प्यार आप खुद से ला सकते हो, ठीक है। तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को लेकर के आओ, तो अब आपको वो स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको खुद से प्यार करना है, फिर आपको ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है जब आपकी लाइफ में भी प्यार आए, ओके। तो ये कुछ ओरेकल से मैसेज थे, ठीक है। ठीक है, देखो आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है, और ये कार्ड जब आता है जब आपको एक ऐसा फेवरेबल टाइम आपकी लाइफ में आ गया होता है, जब अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो ना, तो आपको अनसुना नहीं करा जाता है। शायद एक वो ऐसी डिवाइन टाइमिंग होती है जब आप अपने इमोशंस के को लेकर के पीक पे होते हैं, और जब आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो तो आपको सुना जाता है, ठीक है। और कोई भी कम्युनिकेटिंग रिगार्डिंग, या फिर कोई पब्लिशिंग करनी है आपको किसी चीज़ की, आपको अपने लिखे हुए को पब्लिश करना है, कोई बुक को पब्लिश करना है, ठीक है, जर्नलिज्म करना है, या कुछ मार्केटिंग टेलीविज़न से रिगार्डिंग अगर आपका कुछ काम है, तो कोई भी चीज़ को आप करते हो ना, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जब आप वो चीज़ को पूरी तरह से अपने फेवर में कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इन फील्ड में हैं तो आप अपने लिए करना कुछ काम। और अभी आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ करो या ना करो, बट लेकिन आपके जो वर्ड्स हैं ना वो बहुत पावरफुल है आज के दिन में, उनको सोच समझ कर यूज़ करना, वही आपको पता नहीं, वो बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श तक लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने आप को इंस्पायर करो, और आर्कएंजल गैब्रियल से आप हेल्प मांग सकते हो कि आपको कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, अपने बिजनेस रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग, जॉब रिगार्डिंग, अपने इमोशंस रिगार्डिंग, कोई भी चीज़ को आपको कम्युनिकेट करना है। तो जब ये कार्ड निकलता है तो इसका मतलब है कि हाँ, वंडरफुल टाइम आपकी लाइफ का चल रहा है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करो। और कोई वर्क प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, तो वहाँ से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आपका दोबारा बर्थ हुआ है, देखो, ठीक है। और आपका दोबारा बर्थ हुआ है। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स की हर पॉजिटिव शक्तियों ने आपका यहाँ तक साथ दिया है। आपको सोई हुई आत्मा को फिर से जगाया है,
और आपको ये एहसास कराया कि हाँ, आप भी एग्जिस्ट करते हैं। देखो, वैसे एग्जिस्ट करना तो आप कितने लोगों से जान पहचान बना लो, पूरा देश आपको जानता हो, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। बट इंटरनली तो कहीं ना कहीं डीप डाउन आप फील करते हैं ना कि मुझे कौन जानता है। देखो, सबको जानने में, सब आपको जाने वो एक अलग चीज़ है, और सिर्फ आपको ही जाने वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी वो टाइम आपकी लाइफ का आ रहा है जहाँ पर आपकी सोल को जगाया गया है और आपको वो रास्ता दिखाया गया है जो आपको उस रास्ते पर लेकर के जा रहा है जहाँ पर आप अपने आप को जानोगे, ठीक है। तो दोबारा बर्थ हुआ, और दोबारा जब बर्थ होता है ना, तो एक ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, ठीक है। जब एक मदर एक बच्चे को बर्थ देती है तो वो कितना पेनफुल प्रोसेस रहता है, और जब इंसान का ही सोल का दोबारा बर्थ उसी बॉडी में जब हो रहेगी जो प्रोसेस है, तो आप ये सोचो कि वो कितना पेनफुल रहा होगा आपके लिए, कितने ईयर्स आपने निकाले होंगे उस चीज़ को गो थ्रू होने के लिए, अपने नेगेटिव कर्मास को डिलीट करने के लिए, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये कार्ड आज यही फीलिंग दे रहा है कि कुछ आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो 5D में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे हालात क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं जो कि आपको आपकी लाइफ की मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपको पॉजिटिविटी तक लेकर के जाएंगे, आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। एंड ये देखो, बॉटम ऑफ डेक में जो एनर्जी निकल के आ रही है वो रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। नंबर 19 यहाँ पे किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो देखना। तो आज न्यू मून डे है, सो न्यू मून डे से लेकर के नेक्स्ट जो फुल मून डे आएगा, पूर्णमासी आएगी, तो वहाँ पर आप किसी न किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दोगे वहाँ तक, ठीक है। आप किसी न किसी ऐसे पर्सनालिटी को, ऐसी एनर्जीज को निगलेक्ट कर दोगे जो आपको आपकी रिफ्लेक्शन तक जाने से रोक रही थी, जो आपको आपके प्रकाश को वाइब्रेट होने से रोक रही थी, ठीक है, आपको एज अ पर्सन ग्रूम करने से रोक रही थी, ठीक है। तो आप उन एनर्जीज को निगलेक्ट करने के लिए सक्षम हो रहे हैं और अपनी पावर्स को आपने ग्रैब कर लिया है। एंड ये जो यूनिवर्स हैं वो आपके रास्ते को क्लियर कर रहे हैं, आपके रास्ते की जितनी भी हर्डल्स थी उनको वो खुद से हटा देंगे, और आपका जो डेस्टिनेशन है, वो जो महल है, वो आप तक आपको खुद तक लेके जाएंगे वो, ठीक है। आपको अब ज़्यादा मतलब दुख नहीं झेलना पड़ेगा, ईजिली आपकी लाइफ में वो चीज़ों को, हालात आपके ऐसे बना दिए जाएंगे कि आप उन चीज़ों को ईजिली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड आर्किटेक्ट है आप अपनी लाइफ के, ठीक है। तो अपनी लाइफ के निर्माता हो, तो आप एक ब्यूटीफुल लाइफ को क्रिएट करने के लिए जा रहे हो। सो आप उस चीज़ के लिए ग्रेटिफाइड रहना, खुश रहना, और लॉजिकल बिल्कुल नहीं होना है, और चीज़ों को उसी वे में लेकर के जाना जिस वे में यूनिवर्स आपको लेकर जाने के लिए चाहते हैं, ठीक है। तो एक बहुत सुंदर लाइफ आपका वेट कर रही है, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, खुश रहो, और हर एक नेगेटिव हैबिट्स को अपनी सराउंडिंग से डिलीट कर दो। अगर आपको पता है कि फिजिकल वर्ल्ड में कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, तो उनको एनर्जीज वाइज नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। आपको किसी एनर्जी के होने से या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यही थी आज के लिए रीडिंग। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना, और टैरो का बैच मुझे स्टार्ट करना है नवरात्रि ख़त्म होने के बाद में, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।